नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अनु आपके साथ अपनी आप बीती शेयर करना चाहती हूँ। बरसात का समय था। 3 दिनों तक जमकर बारिश हुई। मैं अपने घर के बाहर बादल गरजने और बिजली चमकने की आवाज़ सुन सकती थी। मैं आग के किनारे किताब पढ़ने में व्यस्त थी। तभी अचानक बिजली कांच की खिड़की से मेरे लिविंग रूम में आ गई। जैसे ही मैं खिड़की को बंद करने के लिए उठी, अचानक कड़कड़ाहट और बिजली ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने झांक कर देखा कि मीलों दूर तक अंधेरा फैला है। पेड़ बरसात की फुहारों का आनंद लेते हुए बाएं से दाएं हिल रहे थे। बारिश के साथ साथ रात में अंधेरा छा गया था, जो रात को एक भयानक एहसास दे रहा था। मैं रात की ठंडक को महसूस करते हुए अकेले अपनी कुर्सी पर अंगीठी के पास बैठ गई। अचानक बिजली चली गई। मैं भी अंधेरे के चपेट में आ गई और मेरे शरीर में डर पैदा हो गया। जैसे ही मैं रसोई से मोमबत्ती लेने के लिए उठी, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। यह अंधेरे के डर से वहीं अटका हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और डर को भूलने के लिए एक धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ी, जिसने मुझे अब तक पूरी तरह से जकड़ रखा था। अपने मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी के साथ मैं मोमबत्ती की तलाश करने लगी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं उन्हें पहले से ज़्यादा ज़ोर से धड़कते हुए सुन सकती थी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी जिंदा हूँ। अंत में मैंने राहत की सांस ली जब मुझे मोमबत्ती मिली। मैं उसे जलाने ही वाली थी कि अचानक फ़ोन बज उठा। मैंने डर के मारे उस मोमबत्ती को हाथ से दूर फेंक दिया, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी माँ थी। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, हेलो। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि बिजली चली गई थी और यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे पिछले 3 दिनों से घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और हर समय व्यस्त रहती थी। चूँकि मैं अपने व्यस्त जीवन से थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं ब्रेक लूँ और अपना समय ऊटी में किराए पर लिए कॉटेज में बिताऊंगी। मेरी माँ अभी लंदन में है। वह वहाँ गई है क्योंकि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। नहीं तो मेरी माँ अभी यहाँ मेरे साथ होती। इस समय मैंने उसे बहुत मिस किया। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता था और यह और भी बढ़ गया है। चाय के पकानों के बीच कॉटेज को खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। आमतौर पर हम छुट्टियों के लिए एक अलग कॉटेज किराए पर लेते थे, लेकिन इस बार चूँकि यह योजना अचानक बनी थी, मैंने उस कॉटेज का लाभ नहीं उठा सकी, इसीलिए इसे लेना पड़ा। मेरी माँ के कॉल ने मुझे राहत की सांस दी और मेरा डर गायब हो गया। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और मोमबत्ती को खोजा और उसे जलाया। मैंने जलती हुई मोमबत्ती अपने हाथ में ली और लिविंग रूम में जाने लगी। मेरी परछाई सामान्य से बड़ी लग रही थी, जिससे मुझे खुद से डर लगने लगा था। मैंने खिड़की से झांका। यह पूर्णिमा का दिन था। बाहर का नज़ारा बहुत ही भयानक लग रहा था। हवा में जोर से लहरा रहे पेड़ों के बीच चांद मुस्कुरा रहा था। बारिश की आवाज़ तेज हो गई थी।
जो इस बात का प्रतीक था कि बारिश और तेज हो गई है और इसके रुकने के कोई संकेत नहीं है, जिसका मतलब था कि मुझे लंबे समय तक अंधेरे में बैठना होगा। मैं वापस जाकर अंगीठी के पास बैठ गई। मेरा ही साया मुझे डरा रहा था। मैं बस डर से बचना चाहती थी। इसीलिए मैंने इस उम्मीद के साथ सोने का फैसला किया कि अगले दिन बारिश बंद हो जाएगी और मैं घर वापस जा सकूंगी। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, कुछ ही मिनटों में मैं सो गई। आधी रात को एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने मुझे लगभग जगा दिया। चीख ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन यहाँ अभी भी अंधेरा था। मैंने फिर से मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर झांका। मैं केवल कुत्तों की चीख सुन सकती थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं इसकी एक एक धड़कन को साफ साफ सुन सकती थी। फिर किसी के जोर से चिल्लाने की तीखी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मेरा खून जम गया। मैं सपना देख रही थी, यह सच था। नहीं, यह असली था। दूर कहीं कोई जोर से चिल्ला रहा था। मैं डर से कांपने लगी। सर्द रात में भी कुत्तों की गुर्राहट की आवाज से मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं वापस बिस्तर की ओर भागी और अपनी चादर ऊपर खींची और डर को भूलने की कोशिश करते हुए लेट गई। लेकिन यह मुझे छोड़ने वाला नहीं था। चीख की आवाज और तेज हो गई। मैं कांपने लगी। मुझे अपने माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मेरा दिल अब धड़कना बंद कर देगा। मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे खिड़की की ओर चली गई और बाहर झांकने के लिए पर्दों को हटा दिया। मेरे दिल की धड़कन कम हो गई और मैंने पहले जो चीख सुनी थी उससे कहीं ज्यादा जोर से चीखी। पता नहीं इतनी शक्तियां कहाँ से आई। शायद भगवान ने भाप लिया था कि यदि उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं डर से मर जाऊंगी। मेरी खिड़की के ठीक बाहर एक लड़की खून से सनी हुई खड़ी थी। मेरा खून ठंडा हो गया। यह देखकर मैं जम गई। नहीं, मैं हिल नहीं सकती थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरा दिमाग बंद हो गया था। मुझे उन कहानियों की याद आई जो मेरे साथियों ने मुझे कॉटेज बुक करने से पहले बताई थी। उन्होंने बताया था कि एक युवा लड़की की उसके जमींदार ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका भूत अभी भी वहां घूम रहा था और उससे बदला लेने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहा था। इस कॉटेज में रहने वाले कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने दूर से किसी लड़की की चीख पुकार सुनी है और उनका मानना है कि खून से लथपथ लड़की कभी कभी मदद के लिए दरवाजे पर दस्तक भी देती रहती है। और इस तरह की कई घटनाओं के बाद लोगों ने इस कॉटेज को किराए पर लेना बंद कर दिया, जिसके कारण मुझे यह कॉटेज बहुत ही ऊंची दर पर मिल सका। मैं कभी भी भूतों में विश्वास नहीं करती थी और ये सभी कहानियाँ मुझे बस मज़ेदार लगती थी और मैं हंसती थी, उनका मजाक उड़ाती थी। यही एक कारण था कि मैंने इस कॉटेज को लिया और सबको यह दिखाने के लिए कि भूत नहीं होते हैं, अकेले रहने की चुनौती दी। मैंने अब सोचा कि मैं एक मूर्ख थी और मैंने एक भूत का सामना किया है और भूतों का अस्तित्व है। मुझे कैसे विश्वास नहीं होगा
कि मैंने सचमुच उस लड़के को अपने सामने देखा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बिस्तर में जाकर कुछ प्रार्थना करने बैठ गई। मैंने सुना है कि जब हम पूजा करते हैं तो भूत हम पर आक्रमण नहीं करते। मैं अभी भी उसकी चीखें सुन सकती। मैं कान बंद करके बैठ गई। मैं अब सचमुच कांप रही थी, ठंड की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से। घड़ी में 1 बज गए। मैं अपने दिल की धड़कनों के साथ साथ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन सकती थी। थक थक थक। नहीं, ये मेरे दिल की धड़कन नहीं है, बल्कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह लड़की थी जो मदद के लिए रोते हुए मेरा दरवाज़ा पीट रही थी। मैं यह सोचकर जम गई कि भूत मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मैं भागकर टेबल के नीचे बैठ गई, जैसे भूत मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा हो। जब कोई डर में डूब जाता है तो हमारा दिमाग, जो मनुष्य को जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है, बंद हो जाता है, और जब आप बाद में इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में हास्यास्पद लगने लगती है। मैं यह सोचकर टेबल के नीचे बैठ गई कि भूत मुझे तुरंत नहीं ढूंढ पाएगा। अगर वह दरवाजे से घर में प्रवेश करता है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, डर लगने पर विचार अजीब हो जाते हैं। आइंस्टीन जैसे सबसे मेधावी व्यक्ति भी जब डर में होते हैं तो ऐसी ही बातें सोचते होंगे। मैं भूत से बचने के उपायों के बारे में सोच रही थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। थक थक की आवाज़ तेज हो गई, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैं करीब 1 घंटे तक टेबल के नीचे बैठे उसके जाने का इंतज़ार करती रही। धीरे धीरे कुछ देर में आवाज़ बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली और सभी कमरों की बत्तियां जला दी, यह मानते हुए कि तेज रोशनी में भूत हमला नहीं करते। लंबी और गहरी सोच के बाद मैंने अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति इकट्ठा की और यह देखने के लिए दरवाज़ा खोलने की योजना बनाई कि क्या वह चली गई है। मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे की ओर गई और उसे थोड़ा सा खोला तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था और मेरा डर गायब हो गया। मैंने दरवाज़ा चौड़ा खोल दिया और यह देखने के लिए बाहर चली गई कि क्या वह वास्तव में चली गई है। मैं अचानक किसी चीज़ पर लड़खड़ा गई और गिर गई। मैंने लड़की को वहीं फर्श पर पड़ा पाया। मैं डर के मारे चीख पड़ी और धीरे धीरे उसके पास जाकर देखने लगी कि कहीं वह भूत तो नहीं है। नहीं, वह तो मेरी तरह ही एक इंसान थी। वह बुरी तरह जख्मी थी और इसी वजह से उसका बुरी तरह से खून बह रहा था। मुझे अपनी मूर्खता पर शर्म आने लगी। मैं उसे अपने घर ले गई और उसे जगाने की कोशिश की। मैंने उसे जगाने के लिए पानी के छींटे मारे। वह चौंक कर उठी और मुझसे मदद की गुहार लगाते हुए रोने लगी, वरना उसे मार दिया जाएगा। मैंने उसे शांत किया, उसे थोड़ा पानी दिया और उसके घावों का प्राथमिक उपचार किया और फिर कुछ खाने को दिया। अब मैंने उसकी कहानी सुनी। उसने कहा कि उसे कुछ लोगों ने अगवा किया था और उसके लिए लोगों का एक गिरोह था जो बच्चों का अपहरण करते हैं और उन्हें भीख मांगने और उनके माध्यम से पैसा कमाने के लिए भेजते हैं। अगर वे जो कहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। वह आज उनकी शिकार थी और उसे सिर्फ इसीलिए पीटा गया था क्योंकि उसने वह नहीं किया
जो वे चाहते थे। तो इससे मुझे एहसास हुआ कि जो चीख इस कॉटेज में लोग सुनते थे वह वहीं से आ रही थी, ना कि कोई भूत, जैसा कि वहाँ के सभी लोग सोचते थे। वे इस डर से मदद की पुकार सुनकर भी दरवाजे नहीं खोलते थे कि यह भूत हो सकता है। अगर वे ऐसा कर लेते तो उनकी तरह कई मासूम बच्चों को बचा सकते थे। वह बहुत डरी हुई थी और मासूम लग रही थी। मैंने उससे कहा कि वह डरे नहीं और मैं उसे उनके चंगुल से और वहाँ मौजूद अन्य बच्चों को भी बचा लूँगी। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और वे सुबह करीब 4 बजे मेरी कॉटेज पर पहुँचे। लड़की ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और पुलिस ने 5 लोगों के गिरोह को पकड़ा और छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी उनके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मुझे मेरी बहादुरी के लिए बधाई दी और कहा कि वे मुझे सरकार की ओर से मेरे बहादुरी के काम के लिए पुरस्कृत करेंगे। केवल आप और मैं ही मेरे साहस की कहानी जानते हैं, इसीलिए इसे हमेशा के लिए एक रहस्य के रूप में अपने भीतर रखें। दोस्तों, आपको मेरी यह आप बीती कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।